जैन स्टूडेंट्स, स्मॉल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता हो, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हमारी 5 नंबर की थी और फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमारी 6 नंबर की और थर्ड यूनिट वही 4 नंबर की। इसके बाद जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो है हमारी 6 नंबर की। तो पिछली क्लासों में हम 15 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारे इस यूनिट के माध्यम से हम 6 नंबर और कंप्लीट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो आप रेगुलर क्लासों में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा से उस वीडियो को लर्न करें ताकि आपको वो चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके। तो बात करते हैं आज अपने यूनिट की। तो हमारा फोर्थ यूनिट है और ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट में आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो कराने वाला हूँ, ये चैप्टर कराने वाला हूँ और आप निश्चित होकर पढ़ना शुरू कर दें। तो बात करते हैं आज अपने चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड यानी दिस कंपाउंड। देखो, पहले तो समझते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन, जैसा कि आपको पता हो कि एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें इस प्रकार का एक तत्व है, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6 है। ये 6 परमाणु क्रमांक रखता है। तो ये कार्बन क्या होता है, ये एक प्रकार का तत्व है, परमाणु है, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 6ठे नंबर पर आता है। तो इसके बारे में जानते हैं। इस कार्बन को हम देखते हैं कि ये कई रूपों में मिलता है। कार्बन +4 के रूप में भी मिलता है, कार्बन -4 के रूप में भी मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है ये +4 और -4, इसके लिए हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, परंतु मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अगर इस कार्बन का परमाणु देखा जाए तो ये कार्बन का नाभिक है, यहाँ पे कार्बन है, और इस कार्बन का ये जो पहली कक्षा है, इस कक्षा को अपन K नाम देते हैं, दूसरी कक्षा को अपन L नाम देते हैं। तो ये जो पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2, और ये जो दूसरी कक्षा है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु बेचारे कार्बन के पास तो 6 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ भर दिए और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 को इसने इस जगह पर भर दिया, मतलब कि इसके पास अब भरने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। परंतु ये बाह्य जो कक्षा है ये डिजर्व करती है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसे करना है, इसके पास 2 ही काम है, 2 कार्य है इसके पास। या तो ये अपनी जो बाह्य कक्षा है इसको पूरा फील करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह से लेकर आ जाए, या फिर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को किसी को दान कर दे। तो एक चीज देखना कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये जब किसी दूसरे से लेकर आएगा इलेक्ट्रॉन, जब ये अपनी कक्षा को भरने के लिए, अपनी जो बाह्य कक्षा है उसको फुल करने के लिए, एक गैसीय विन्यास प्राप्त करने के लिए, एक उत्कृष्ट गैस बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो ये जब लाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तब -4 बनेगा। यदि ये ऐसा नहीं करता, लेकर नहीं आता है और इन चारों को दूसरों को दान दे देता है, दूसरों को दे देता है कि तुम ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन, मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हीलियम की यहाँ पर एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लूंगा। इसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करके +4 बन जाता है, कार्बन +4 अवस्था में आ जाता है। इसीलिए कार्बन क्या होता है, धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ रही है। तो कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो +4 खोकर +4 बन जाता है, जबकि 4 किसी से उधार लेकर, 4 इलेक्ट्रॉन उधार लेकर -4 का रूप धारण कर लेता है। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपने देखा होगा कि जो परमाणु होते हैं, कुछ परमाणु, वो इनको छोड़कर भी, अब ये जो कार्बन है ना, इसको +4 खोना है यानी किसी से पाना है, या +-4 यानी किसी से लेना है,
या तो किसी से 4 लेना है या 4 देना है। ये चीज़ अधिकतर संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो इसके लिए वो कंडीशन फॉलो करना, वो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। देखो, जैसा कि आपको पता हो कि एक ये कार्बन है और इस कार्बन की बाह्य कक्षा में 2 और इस कक्षा में 6 है। जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 है। अब ये अगर चारों इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो आपको पता है कि बीच में तो प्रोटॉन की संख्या तो पूरी की पूरी बराबर है। अब ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 को खो देता है तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है और यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये यहाँ पर एक ऐसा नाभिक प्राप्त हो जाएगा जहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो 6 है, प्रोटॉन की संख्या तो 6 है, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही बच जाएगी, जो कि ये परमाणु अपनी स्थिति बनाने में संभव नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन ये पाता है कि अगर ये खोता नहीं है, +4 नहीं बनाता है और किसी से लेने की कोशिश करता, अगर ये लेता है तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या पहले से ही 6 है। प्रोटॉन की संख्या अगर ये किसी से लेता है, यानी किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्रोटॉन की संख्या 6 है पहले से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। अब यहाँ पर किसी से अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसने तो भैया इलेक्ट्रॉन लिए हैं 4, तो 6 और 4 10 हो गए। इसका मतलब 6 तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो इन इलेक्ट्रॉन को स्थिति बनाए रखने के लिए, अपनी अवस्था में चक्कर लगाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये स्टेबल नहीं रह पाता है और ये अपनी अवस्था ऐसी नहीं बना सकता है कि ये +4 और -4 के रूप में स्थायी रह सके। तो यहाँ से तो इस कार्बन का डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कार्बन क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कंपाउंड। अब समझेंगे हम कार्बन कंपाउंड क्यों बनाता है, ये तो देख लिया। अब हम समझेंगे कि कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है। तो कार्बन कंपाउंड का मतलब हुआ कार्बन के साथ कुछ चीजें आकर और जुड़ जाती है, उसे कहते हैं कार्बन का कंपाउंड। कार्बन का कंपाउंड या कार्बन का यौगिक। हमने यौगिक की परिभाषा देखी थी, तब हमने कहा था कि जो यौगिक होते हैं ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक सूत्र का निर्माण करते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। अब यौगिक बनाएगा कौन, कार्बन बनाएगा। कार्बन कैसे यौगिक बनाएगा, ये +4 और -4 के रूप में नहीं रह सकता, तो ये किसी दूसरे के साथ जाकर मिलेगा। ये क्या करेगा, दूसरे के साथ जाकर मिलेगा। जब ये दूसरे के साथ जाकर मिलेगा तब बनाएगा, ये क्या बनाएगा, यौगिक। क्या बनाएगा, यौगिक। अब ये यौगिक कैसे बनाता है, चलो उसके बारे में जानते हैं। समझते हैं कार्बन के यौगिक कैसे बनाता है। कार्बन है, यौगिक कैसे बनाता है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन स्टेबल नहीं रह पाता है, इसी की तरह बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अपनी स्टेबिलिटी नहीं रख पाते हैं, अकेले लोग नहीं रह पाते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, H2 के रूप में रहता है, O2 के रूप में रहता है, नाइट्रोजन भी 2 के रूप में रहता है। उसी प्रकार से आप और एग्जांपल लीजिए, H2O के रूप में रहना, या फिर NH3 के रूप में रहना, या CH4 के रूप में रहना। ये सारे के सारे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी के सभी इसी कार्बन की तरह हैं। ये अपने आप में अकेले स्टेबल नहीं रह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अकेला स्टेबल नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी अकेला स्टेबल नहीं रह सकता है, और नाइट्रोजन भी अकेला स्टेबल नहीं रह सकता है। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर एक कंपाउंड के रूप में इन्होंने बना लिया। तो ये नहीं रह सकते स्टेबल, तो इनको स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में समझते हैं। और यहाँ पर उनके बारे में समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आबंध, या फिर पढ़ना पड़ेगा कार्बन के सहसंयोजक बंध। यानी कार्बन के साथ जो संयोजन करते हैं उनको बोलते हैं कार्बन के सहसंयोजन बंध। अब समझते हैं कैसे समझिए। अब देखते हैं कि कैसे कार्बन किसी दूसरे के साथ मिलकर अटैचमेंट करके इनके साथ और कार्बन के बंध बनाकर रहता है। तो देखो, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को देखते हैं। अपने को पता है कि हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक होता है ना, वो 1 होता है। अब 1 परमाणु क्रमांक होता है, और हमने देखा कि जो पहली कक्षा है K वाली,
इस पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको स्टेबल करने के लिए पहले में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इस बेचारे के पास एक ही है, तो ये अपने दो पूरे करने के लिए किसी से दूसरे से लेगा या फिर देगा। तो ये देना, यदि ये किसी को दे देगा तो बेचारे के पास वैसे भी एक है, और एक कोई अगर किसी को दे दिया तो ये तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जीरो किसी इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। तो ये इस प्रकार से नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ संबंध बनाएगा। संबंध का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला ये हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन वाला ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब होता कुछ यूं है, जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या कर देते हैं, यहाँ से पायदान में शेयरिंग कर लेते हैं, और ये बन जाते हैं H, ये लकड़ी डंडा, और ये H। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन दो हो गए। अब ये दोनों साथ में रहेंगे, ये दोनों कहेंगे कि हम साथ में रहेंगे, क्योंकि हम दोनों अब स्टेबल हो गए हैं। जब इसको बोलेगा कोई कि तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये कहेगा मेरे पास दो है, और इसको कोई बोलेगा तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कहेगा मेरे पास दो है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली, संयोजन का काम कर लिया। तो इनकी वजह से क्या बन जाएगा, फिर H2 बन जाएगा। समझ आया कुछ। अब ऐसा का ऐसा ही समझते हैं ऑक्सीजन की नज़र में। तो हमको ये पता है कि ऑक्सीजन को देखते हैं, और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। अब ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन का भी इसी प्रकार से, ऑक्सीजन बीच में है, ये मान लो इसका पहली कक्षा, ठीक है, और पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन इसने फील कर दिए। अब ये दूसरी कक्षा है, और दूसरी कक्षा में इसको फील करने हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, परंतु ऑक्सीजन की दूसरी कक्षा में दो तो इसने पहले किए और 6 इसने अब किए। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए बाह्य कक्षा के लिए। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है यहाँ पर और यहाँ पर रखने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खोएगा भी नहीं और किसी से लेगा भी नहीं, और ये करेगा साझेदारी। क्या करेगा, आपस में साझेदारी करेगा, सह संयोजन करेगा। अब जब ये सह संयोजन करेगा तो इसके पास अगर मान लो कि कोई एटम आता है ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन ही आ जाता है, तो इसके पास भी तो सेम वैसे ही है। चलो मैं इसको ऐसे लिखकर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। देखो इसके बाह्य कक्षा में 1 2 3 4 5 6 है। इसी प्रकार से मैंने 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। आगे समझ में, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से मान लो कि मैं इन दोनों को सीधा लिख दूं। यहाँ पर ऑक्सीजन के इसके कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, और इस ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन वाले दो ऑक्सीजन पास में आते हैं, तो दोनों कहते हैं कि भाई तेरे भी पूरे नहीं है, मेरे भी पूरे नहीं है, आपस में दोनों स्टेबल नहीं है। अब हमें स्टेबल रहने के लिए हमें करना पड़ेगा साझेदारी। तब ये क्या करते हैं, अपने 8 पूरे करने के लिए ये करते हैं साझे। तो 6 ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। इसने कहा भाई मैं तो रह गया, तो मेरे भी 8 कंप्लीट करवाओ, तो 2 इसकी इससे साथ साझेदारी कर ली। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में साझेदारी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में साझेदारी कर रहे हैं, क्योंकि योगदान दोनों का बराबर होगा, क्योंकि नाम भी आगे दोनों का होने वाला है। तो इनका नाम कैसे, जैसे ये ऑक्सीजन था, हमने कहा कि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक की, तो एक डंडी, और दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो 2 डंडी। तो यहाँ पर ये 2 डंडी लगाएंगे और 2 डंडी लगाकर क्या बन जाएंगे, O2 बन जाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एक डंडी क्यों आई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। यहाँ पर दो डंडी क्यों आई, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। अब बात करते हैं थोड़ी सी नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन को यहाँ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने नाइट्रोजन की कहा था, और नाइट्रोजन आता है अपना 7 नंबर में। कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में। यहाँ पर पहले एक लेकर देखते हैं। एक नाइट्रोजन है 7 नंबर में, तो इसके सबसे पहले उसी तरह से भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे वैसे ही। ये नाइट्रोजन है,
ये नाइट्रोजन की पहली कक्षा है, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दूसरी कक्षा में 8 भरने हैं, परंतु नाइट्रोजन के पास, बेचारे के पास 2 तो पहली में भर दिया, और दूसरी कक्षा में बचे कितने, 2 निकले तो 5। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसने, दूसरी में 1 2 3 4 5। अब इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। या तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी से दान में लेना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा, या फिर अपने बाह्य कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करना पड़ेगा। तो ना तो ये दान करेगा और ना ही किसी से दान लेगा। ऐसी कंडीशन में अगर ये चाहते हैं तो ऐसे ही 2 भाई आएंगे और आपस में संयोजन करेंगे, साझेदारी करेंगे, उससे इनका काम बन सकता है। तो देखो ये नाइट्रोजन है, इसके बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे अपन, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, सेम उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से एक नाइट्रोजन इधर आया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिख दिए। अब जब इसके भी 5 है, इसके भी 5 है, दोनों को पूर्ण होने में, 8 होने में चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की करेंगे साझेदारी। क्या करेंगे, साझेदारी। अब गिनो इनके कितने हुए, 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 8 हो गए। अब इसको भी पूरा करना है तो दोनों भाई है, दोनों आपस में साझेदारी करेंगे, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि ये रहेंगे कैसे। देखो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक डंडी, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 डंडी। अब यहाँ पर भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनों की कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की कर रहे हैं, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन की ये रही, एक ये रही साझेदारी, एक ये रही, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की वजह से यहाँ पर इनके 3 डंडी लग जाती है, 3 डंडियाँ लग जाती है, 3 डंडियाँ से ये मिलकर बनते हैं, इनके बीच में 3 डंडियाँ होती है और इसी प्रकार से N2 का निर्माण होता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जितने इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी होगी उतनी ही डंडियाँ बनेगी। और ये जो डंडियाँ हैं ना, इस प्रकार की ये डंडियाँ हैं, इनके बीच में इन डंडियों को नाम दिया जाता है बंध। क्या नाम दिया जाता है, बंध। बंध या फिर इनको कहा जाता है बॉन्ड। क्या कहा जाता है, बॉन्ड। अब इन बॉन्डों को भी नाम दिया गया है। यहाँ पर एक डंडी बनाई तो इनको कहते हैं एकल बंध। क्या कहते हैं, एकल बंध, या फिर इनको सिंगल बंध कह सकते हो। ये जो 2 डंडी बनाई है इनको द्विबंध कहते हैं, द्विबंध या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये यहाँ पर 3 बंध बनाए हैं, इसका मतलब ये हो गया है त्रिबंध। क्या बनाएगा, त्रिबंध, त्रिबंध बनाएगा। इस प्रकार से सिंगल बंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया होगा कि क्यों रहते हैं H2 के रूप में, O2 के रूप में, N2 के रूप में, आप समझते हैं H2O के रूप में। अब देखो यहाँ पर तो हमने अपने अपने भाइयों को देखा था। अगर मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन को इसका भाई मिला ही नहीं, हो सकता है कि एक ही हाइड्रोजन हो प्रकृति में और वहां पर बेचारा अकेला घूमता रहेगा, है? या हो सकता है कि ऑक्सीजन अकेला हो बेचारा और ऑक्सीजन अकेला घूमता रहेगा, तब किसी से तो संपर्क बनाएगा ना, किसी से तो साझेदारी करेगा ना। तो वो जो साझेदारी करेगा वो किसी दूसरे एटम से करेगा। मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, अकेला है, और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में हमने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आसपास में घूम रहे हैं कुछ व्यक्ति, और उन व्यक्तियों का नाम है जैसे हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। हमने कहा कि हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये भी कह रहा है मैं भी स्टेबल नहीं हूँ। एक हाइड्रोजन इधर भी घूम रहा था और ये भी कहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इन दोनों की दूरी अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में नहीं बनाएंगे, परंतु ऑक्सीजन बीच में बैठा है। ऑक्सीजन को कहता है भाई तेरे को क्या चाहिए, ये कहता है कि मुझे है ना स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि मेरी बाह्यतम कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 पूरे करने हैं और ये कहता है कि यार क्यों ना, मुझे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 2 बनने के लिए। तो ये हाइड्रोजन कहता है ऑक्सीजन से, तू क्या कर, मेरे 1 इलेक्ट्रॉन से तेरे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से इसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता। अब देखो भैया, हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7 हो गए, परंतु ऑक्सीजन को 1 और चाहिए, इसको 8 करने अपने। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन से और साझेदारी कर लेता है। इधर देखो 2 हाइड्रोजन से हो गई और एक ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर बनेगा कैसे? HOH। तो ये निर्माण किसका हुआ? H2O। ये जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ तक आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक तो एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, उनमें आपके ये जो किस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं इनके बारे में डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखो कि यहाँ पर मैंने जल लिखा हुआ है, H2O लिखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बीच में बंध कौन से होते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में H2O जल सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल लेके, ये वाला, जैसे कि N है, नाइट्रोजन है, ये 7 नंबर में आता है और इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए भाई साहब, ये तेरे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल होना है तो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं तो ये स्टेबल नहीं है। तो इसे स्टेबल करने के लिए इधर आसपास में हाइड्रोजन घूम रहे थे, ये 3 हाइड्रोजन घूम रहे थे, इन सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, क्योंकि हमने कहा ना कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, परंतु हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये अपना स्टेबिलिटी बनाने के लिए इसको कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, इधर भी ये कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, ये भी कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दोनों पूरे हो गए, इसके 2 चाहिए थे, दोनों पूरे हो गए, इसके भी 2 चाहिए थे, दोनों पूरे हो गए, और नाइट्रोजन को चाहिए थे 8। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 तो अपने हो गए, 1 2 3 ये हो गए, 3 और 5 इसके भी पूरे 8 हो गए। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये NH3 है, ये पूरी तरह से स्टेबल है। क्या है? स्टेबल, स्थायी है, इसीलिए NH3 के रूप में रहता है, अमोनिया के रूप में रहता है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कार्बन के कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड किसी के कहते हैं? जिसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बन के कंपाउंड कहते हैं। अब कार्बन के कंपाउंड कहाँ पे उपस्थित होते हैं? कार्बन के कंपाउंड धरती में काफ़ी सारे कार्बन के कंपाउंड हैं। हमारा जो शरीर है ना, उसको बनाने में भी कार्बन का ही उपयोग है, काफ़ी हमारे शरीर के अंदर भी है। धरती के अंदर देखा जाए तो धरती की ये जो कार्बन के यौगिक है, ये धरती में पृथ्वी की भूपर्पटी पर, देखो पृथ्वी के भूपर्पटी यानी धरती के ऊपर पाए जाते हैं कार्बन 0.02%, और ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03 के रूप में रहते हैं, 3% इसमें पाए जाते हैं। अब देखो कि पृथ्वी में बहुत सारे रूप में पाए जाते हैं, हमारे अंदर पाए जाते हैं, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन का कंपाउंड होता है, इसके अलावा पृथ्वी के अंदर कार्बोनेट हो गया, इसके अलावा कोयला हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ऐसे सारे रूप हैं जिनमें कार्बन के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड हैं। बात करते हैं कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं। हमने पिछली क्लासों में भी बताया था कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा कम होता है। किनकी तुलना में? आयनिक यौगिकों की तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कार्बन कहाँ पाया जाता है और किस रूप में रहता है। अब समझते हैं कार्बन के कंपाउंड कैसे बनते हैं। CH4 का एग्जाम्पल लेकर, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। वैसे तो डाउट क्लियर हो ही गए होंगे, पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं किस प्रकार से कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 4। अब ये मत कह देना कि कहाँ से 4 पाए जाते हैं,
क्योंकि कार्बन की संख्या 6 होती है और इसके बाह्यतम कक्षा में भरने के लिए ये कार्बन है, इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी दूसरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4। तो इसी प्रकार से बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। अब ये 4 दान नहीं करेगा, 4 लेगा नहीं, परंतु किसी से 4 की साझेदारी तो कर सकता है ना, किसी से 4 से संबंध तो बना सकता है ना। तो ये संबंध बनाएगा और यहाँ पर CH4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन घूम रहा था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन घूम रहा था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन घूम रहा था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और है। तो यहाँ पर ये साझेदारी करता है इस प्रकार से, और ये हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट कर लेता है, 2 हाइड्रोजन के कंप्लीट, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कंप्लीट, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कंप्लीट। कार्बन के देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो कार्बन है, कार्बन के भी अपने चारों के चारों से सहयोग करके 8 कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन बीच में था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन से साझेदारी की, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन से साझेदारी की, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले साझेदारी की, और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इधर से साझेदारी की। तो इस प्रकार की ये संरचना बन जाती है। इस संरचना को कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। ये मेथेन जलने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज होती है, जो कि हम जलाते हैं उसमें मेथेन बहुत ज़्यादा जलती है। समझ आ रही है? गोबर के अंदर मेथेन पाई जाती है, गोबर गैस होती है, उसमें भी मेथेन बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए गोबर गैस अच्छे से जलती है। ये कार्बन है, इस कार्बन के चारों ओर सिंगल बंध से जुड़े हुए हाइड्रोजन है। जहां जहां हाइड्रोजन आएंगे वहां पर सिंगल बंध बनेगा, जहां जहां हाइड्रोजन आएंगे वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और साझेदारी 1 ही तो कर सकता है, 2 तो उसके पास है नहीं। अब ऑक्सीजन होता तो बेचारा ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं मिलता और हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन मिल जाता, तो ये साझेदारी कैसे करता? ये साझेदारी करता फिर ऑक्सीजन से। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन को देखते हैं, इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 6 में से पहली में 2 भरे, फिर उसके बाद बचे 4 भरे। किसी को दान नहीं करेगा, किसी से लेगा नहीं, बस क्या करेगा? साझेदारी करेगा। अब साझेदारी करनी है इसको ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन यहाँ बैठा है, इस ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। हमको पता है कि इसके 6 होते हैं, क्योंकि 8वें नंबर पे आता है, 2 भर दिए तो बचे 6। तो ये इससे साझेदारी करेगा, और जो ये ऑक्सीजन है अपने 8 कंप्लीट करने के लिए 2 से साझेदारी कर लेगा, मतलब 2 बंध बना लेगा इसके साथ। परंतु इस बेचारे कार्बन के तो अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 4 इधर हो गए और 2 ये 6 ही तो हुए हैं। तब एक ऑक्सीजन और आएगा यहाँ पर, इसके भी कितने हैं? 6 है। ऑक्सीजन के 6 होते हैं। अब ये इससे भी साझेदारी करेगा, कहेगा भाई साहब मुझे भी क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो ये 2 से साझेदारी करके डबल बॉन्ड इधर बना दिया। अब ये क्या करेगा? अब कार्बन देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके अपने 8 कंप्लीट करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ फिर ऑक्सीजन, ये CO2 की संरचना बनती है। तो यहाँ से जैसे कि कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। जो कार्बन होते हैं ना, इसके कंपाउंड जो होते हैं, इनका गलनांक और कवतनांक थोड़ा कम होता है आयनिक कंपाउंड की तुलना में, ये थोड़ा सा याद रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, इनके अणुओं के बीच में गलनांक और कवतनांक कम होने का मतलब है कि उनमें अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आप उबालोगे तो ये तुरंत जलने लग जाएंगे, दो करके जलने लग जाएंगे। दूसरी चीज है कि ये जब आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांशतः कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन के आगे चैप्टर के बारे में। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सभी का फायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।